बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में आपको खुश आमदीद। आज हम एक्सरसाइज 1.5 जो है ये इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, काम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दिया करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.5 का। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो हमारे पास नीचे दिए मैट्रिसेस हैं इनका हमने डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं -1, 1, 2 एंड 0। तो जब हमने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, उर्दू में इसको बोलते हैं मक्ता, ठीक है। तो हमने जब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो इसके साथ हम ए डिटर्मिनेंट्स इस तरह भी लिख सकते हैं, ADET, ए डिटर्मिनेंट्स। या फिर आपने इसको ये दो लाइन लगा देनी, इसको मॉड बोलते हैं। तो मॉड लगा देना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स। तो जब हमने डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये हमने ख़त्म करके ये हमने लाइन लगानी है बिल्कुल सीधी। तो ये हमारे पास इसका क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट्स। तो अब डिटर्मिनेंट्स किस तरह निकालेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हमने ये जो इसके डायगोनल वितरीय अरकान है इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। -1 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0 के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 0, बीच में हमने माइनस की अलामत डालनी है। और फिर ये जो गैर वितरीय अरकान है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को 1 से या 1 को 2 से। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हमारे पास हो गया -1 मल्टीप्लाई बाई 0। तो ये हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। इसके साथ माइनस लगा भी दें फिर भी कोई मसला नहीं है, ना भी लगाएं कोई मसला नहीं। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, -2। तो स्टूडेंट्स आंसर कितना आ गया हमारे पास, -2। तो ये हमारे पास निकला है ए का डिटर्मिनेंट्स। अब इसी तरीके से हम बी का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आपने क्या करना है कि जो डायगोनल्स हैं इनको पहले मल्टीप्लाई करना है। 1 को मल्टीप्लाई करना है मैंने -2 के साथ। ये देखें 1 को -2 के साथ जो डायगोनल या वितरीय अरकान है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने क्या करना है, इधर माइनस की अलामत डालनी है। दोबारा ये याद रखें कि इन जब हमने आगे करना है तो माइनस की अलामत डालनी है। और 3 को 2 से कर दें या 2 को 3 से कर दें, एक ही बात है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई -2, 3 इंटू 2 -6, और आंसर हमारा आ गया -8। तो ये हमारे पास बी डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट हो गया। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे सी डिटर्मिनेंट्स। तो इसके डायगोनल है 3 इंटू 2, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं वितर के अरकान को। 3 इंटू 2, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो ये भी हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 6 -6, 6 -6, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 0। तो सी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास कितना आ गया, 0। अब इसका पार्ट 4 करते हैं, डी पार्ट है। तो डी पार्ट के अंदर देखें कि हमारे पास जो वितर के अरकान है या डायगोनल है 3 और 4 हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4, माइनस का साइन डालेंगे। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ये हमारे पास हो गया 12 -2 और 10 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व हुआ। इसको उर्दू में मक्ता बोलते हैं या डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका चलते हैं। अब पहले इसको एक्सरसाइज के बकिया सवालात करने से पहले ये कुछ डेफिनेशंस हैं या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको समझना ज़रूरी है।
तो ये हमारे पास नादर कालब, उर्दू में नादर बोलते हैं, इंग्लिश में सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो नादर कालब क्या है या सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? एक मरबी कालब ए नादर कालब कहलाता है अगर इसका मक्ता डिटर्मिनेंट सिफर के मसावी हो या मॉड ए इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमने पीछे जो क्वेश्चन निकाले हैं उनका मक्ता निकाला है, डिटर्मिनेंट्स निकाला है, अगर उसका आंसर 0 आ जाए तो उसको हम नादर कालब या सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिंगुलर if the determinant of A is equal to 0 that is mod A is equal to 0। अब ये मैंने एक एग्जांपल स्टूडेंट्स लिखी है कि आप ये देखेंगे ये हमारे पास एक A मैट्रिक्स है, तो अगर इसका मॉड निकालते हैं, डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, तो देखें डायगोनल को पहले वित्तीय अर्कान को, ये जो वितर के अर्कान है वो बोल रहा है ना, 3 और 4 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 4 माइनस 6 इंटू 2, तो ये मल्टीप्लाई करने से 3 4 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12 और आंसर कितना आ गया 0। तो मॉड ए हमारे पास कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स या नादर कालब कहेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास गैर नादर कालब क्या होगा कि एक मरबी कालब ए गैर नादर कालब कहलाता है अगर ए का मक्ता या मॉड ए सिफर के मसावी ना हो। तो अगर इसका जो हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं वो 0 के इक्वल ना आए, मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इंग्लिश में डेफिनेशन देखें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स जब मॉड जो है हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आएगा तो फिर हमारे पास वो जो मैट्रिक्स होगा वो नॉन सिंगुलर कहलाएगा। तो ये एग्जांपल है एक, तो इसका हम मॉड निकालते हैं। अब पहले 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ, और फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। तो जब ये हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आंसर आ गया, माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। तो माइनस 10 में से 7 हो जाएंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। तो ये हमारा आंसर जो है 0 नहीं आया। तो जिसका मॉड या मक्ता सिफर नहीं होगा, सिफर के अलावा कोई भी नंबर आएगा, वो हमारे पास गैर नादर कालब कहलाएगा या उसको हम जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसके साथ एक और टर्मिनोलॉजी है स्टूडेंट्स, ये भी सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम बोलते हैं कालब का एडजॉइंट, कालब का एडजॉइंट। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से समझना है ताकि अगले जो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करें तो आपको बहुत उसमें आसानी हो। कालब का एडजॉइंट, अगर कालब, ये एक कालब है, ए बी सी और डी इसकी एंट्रीज हैं, एक मरबी कालब हो तो इसका एडजॉइंट कालब एक ऐसा कालब है जो ए के वितरी अरकान को बाहमी तब्दील करने के साथ, देखें ये वितरी अरकान है, ये ए और डी जो हैं ये इसके वितरी अरकान है, ठीक है। इनको मैं इधर साथ मेंशन भी कर देता हूं, वितरी अरकान। वितरी अरकान को बाहमी तब्दील करने से ए की जगह पर डी, जो डी है ये इसको मैंने ए की जगह पे लिख देना और ए को मैंने डी की जगह पे लिख देना है। तो इन दोनों की मैंने जगह तब्दील कर देनी है। वितरी अरकान को बाहमी तब्दील करने के साथ गैर वितरी अरकान, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स जो गैर वितरी अरकान है वो सी और बी हैं, सी और बी जो हैं ये गैर वितरी हैं, ठीक है, और ए और डी जो हैं ये वितरी हैं। तो सी और बी जो हैं अरकान को मनफी अरकान में बदल देने से हासिल होता है। तो इसकी अलामत अगर प्लस में है तो माइनस कर देनी है, अगर माइनस में है तो प्लस में कर देनी है। तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, उस कालब का एडजॉइंट आ जाएगा। अब यही कालब था जिस तरह ए का अगर मैं एडजॉइंट निकालना चाहूँ, ठीक है, तो इससे पहले मैं लिख लूंगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब देखें वितरी अरकान की मैंने जगह तब्दील कर दी है। मैंने ए की जगह पर क्या लिख दिया है, डी लिख दिया, और डी की जगह पर क्या लिख दिया है, ए लिख दिया।
और इन दोनों के मैंने साइन चेंज कर देने, ये हो जाएगा माइनस बी और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस सी। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जो हैं ये इनके लिए भी डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन देखें ज़रा। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी डी इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको इंटरचेंज कर देना है, एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, जो दूसरी एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर देने। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड एज एडजॉइंट ए, तो इसको हमने इस तरीके से एडजॉइंट ए से डिनोट कर देना है। एक और एग्जांपल से इसकी वजाहत करते हैं। कोई एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, और ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये जो मैट्रिक्स होगा ये हमेशा मरबी कालब होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। जिसका भी आपने एडजॉइंट निकालना है वो कौन सा आपके पास मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो कोई भी एलिमेंट्स लिख देते हैं इधर, 3 -6 5 एंड 7। अब देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपके पास ए का एडजॉइंट निकालना है, तो पहले लिखेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब आपके पास जो वितरीय अरकान है वो कौन कौन से हैं, 3 और 7, ये डायगोनल्स हैं। तो इन दोनों की आपस में जगह चेंज करनी है और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। अब 3 की जगह पर क्या लिख दूंगा, 7, और इसका साइन चेंज करना है, तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का है, प्लस कर देंगे। ये 5 है, इसका साइन चेंज करना है, -5 कर देंगे, और 7 की जगह पर आप क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये जो डायगोनल था, वितरीय अरकान थे, इनकी मैंने जगह चेंज कर दी है, और जो गैर वितरीय अरकान हैं इनके मैंने साइन चेंज कर दिए। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स क्या चीज़ हासिल हो जाएगी, एडजॉइंट हासिल हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करते हैं, उनके अंदर ये एडजॉइंट निकालना आएगा, तो इसलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, तो इसको देखते हैं। अब देखें कि इसके अंदर ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, उर्दू में इसको नादर या गैर नादर। ये जो हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें से हमने बताने हैं कि कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो गैर नॉन सिंगुलर या गैर नादर हैं। तो चलें स्टूडेंट्स चेक करते हैं। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि अगर आंसर 0 आ जाएगा तो वो हमारे पास सिंगुलर या नादर मैट्रिक्स होगा, और अगर आंसर जो है 0 के अलावा कोई भी नंबर आएगा तो वो हमारे पास गैर नादर या नॉन सिंगुलर होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम फर्स्ट का। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 4 माइनस 6 × 2 12 माइनस 12 एंड आंसर इज 0। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर इसका कितना आ गया, 0। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये कौन सा है, सिंगुलर। तो ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास सिंगुलर है। उर्दू में आप इसको नादर कालब भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो है बी मैट्रिक्स है हमारे पास 4 1 3 एंड 2। तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो वही मेथड है पहले वाला कि आपने पहले जो डायगोनल्स हैं वितर के अरकान इनको मल्टीप्लाई करें। तो 4 × 2 माइनस का साइन आएगा, 1 × 3। तो आंसर हमारे पास हो गया 8 - 3, आंसर आ गया 5। तो बी जो हमने मॉड निकाला है इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया है, 5। अब 5 जो है ये 0 नहीं है, ठीक है। तो बी इज नॉट इक्वल, मॉड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर या उर्दू में अगर लिखेंगे तो लिख देंगे गैर नादर। तो ये हमारे पास गैर नादर कालब हो जाएगा या नॉन सिंगुलर हो जाएगा।
इसके सी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। सी पार्ट्स में इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे हम। तो 7 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 के साथ। 7 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ। तो स्टूडेंट जब भी आप माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा, मैंने आपको पहले बताया कि ब्रैकेट इस्तेमाल किया करें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 35 आ गए। माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 ज़ा 27 सॉरी 27। ठीक है, तो अब हमने इनको प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास 62 आ गया। 7 को 5 में प्लस करेंगे तो 12 2 हो गया, और 2 3 5 और एक कैरी जो था 6 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये भी जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे मॉड सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर या गैर नादर कॉलम। तो पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। तो डी का डिटर्मिनेंट्स लेंगे स्टूडेंट्स। तो ये देखिए 5 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से। 5 मल्टीप्लाई बाई 4, माइनस का साइन डालना है, फिर -10 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है -2 के साथ। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस हो गए, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई खाएगा माइनस हो गया -20। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया? 0। तो मॉड डी जो है ये किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो जैसे कि आपको पहले बताया कि अगर मॉड 0 के इक्वल होगा तो वो हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। तो ये हमारे पास सिंगुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये देखें कि इसमें क्या करना है हमने? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। तो हमने इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए वो कह रहा है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो फिर हमने निकालने हैं, अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर हमारा आंसर सॉल्व नहीं होगा। तो चलें देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, और इसको उर्दू में बोलते हैं ज़रबी मकूस। ज़रबी मकूस। तो ज़रबी मकूस निकालना है। ये ए जो है इसके ऊपर हम अगर जो है ये पावर -1 लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने इसका क्या निकालना है? ज़रबी मकूस निकालना है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूँ इधर, बहुत आसान है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए। तो जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स दिया गया होगा मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकालना है और उसका हमने मॉड निकालना है। तो इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा? ए इनवर्स आ जाएगा या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने मॉड निकालना है। अगर मॉड इसका 0 हो जाए, नादर कालब हो जाए, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो आप बताया ना कि इफ़ इट एग्जिस्ट, तो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात भी आपने ज़हन रखनी है कि अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, उसका आंसर मॉड का कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, तो वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब ये देखें कि इसके में सबसे पहले ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इसका मैंने मॉड निकालना है। तो मॉड निकाल लेते हैं। -1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाई 0, माइनस का साइन डालना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 हो गया हमारे पास। -3 2 ज़ा 6, 6 हो गया। मॉड ए जो है इसका आंसर आ गया मेरे पास -6।
तो इस तरीके से मॉड ए जो है ये हमारे पास -6 हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इसका आंसर 0 होता तो इसने एग्जिस्ट नहीं करना था। तो जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हमने ये जो मैट्रिक्स ए है इसका एडजॉइंट निकाल लेना है। तो एडजॉइंट का भी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर भी कि एडजॉइंट निकालना बहुत आसान है। आपने लिख देना एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब ये जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये वितर के जो अरकान हैं डायगोनल हैं इनकी जगह चेंज कर देनी है। -1 की जगह पर 0 लिख देना है और 0 की जगह पर -1 लिख देना है। और ये जो दो हमारे पास डायगोनल नहीं है, वितरीय अरकान नहीं है, इनके साइन चेंज कर देने हैं। ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, -3 -2। तो अब स्टूडेंट्स मैंने क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला मैंने आपको बताया है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू मैंने ऊपर लिखनी है। एडजॉइंट ए की वैल्यू मेरे पास आई है 0 -3 -2 -1 और इसको मैंने डिवाइड किससे कर देना है, -6 से डिवाइड कर देना है। तो अब ये जितनी भी इंट्रीज हैं सारी इंट्रीज को मैं अलग-अलग डिवाइड कर दूंगा। 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 -2 ओवर -6 -1 ओवर -6। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो हमारे पास आंसर 0 हो गया। अब ये माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस के हैं तो आपस में कट के प्लस हो जाएंगे और ये भी आपस में कैंसिल हो सकता है। 3 1 3 3 2 6। तो ये हमारे पास रह गया 1/2। अब इसको देखेंगे, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 2 1 2 2 3 6 1/3। और ये भी दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1/6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए जो है मेरे पास उसका आंसर आ गया 0 1/2 1/3 एंड 1/6। चलें आगे अगला हम करते हैं क्वेश्चन। इसका पार्ट 2 जो है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 के अंदर क्या है कि बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसकी फर्स्ट जो रो है 1 2 है, सेकंड रो -3 एंड 5 है। तो इसका भी पहले डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि पहले आपने डिटर्मिनेंट्स निकालना है ताकि वो 0 ना हो, ये चेक करना है। तो डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 के साथ, माइनस का साइन आएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ। तो ये हमारे पास हो गए -5, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएंगे, +6। तो 6 में से 5 माइनस कर देंगे 1। तो मॉड बी जो है वो 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि बी जो है ये भी एग्जिस्ट करता है और बी जो है इसको भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका निकाल सकते हैं। तो वही फार्मूला लगाएंगे। अब हमने बी का निकालना है तो हम लिखेंगे फार्मूला बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट बी ओवर मॉड बी। तो फार्मूला लिख दिया, मॉड मैंने निकाल दिया। अगर ये 0 होता तो फिर तो इसने एग्जिस्ट नहीं करना था। अब मैं एडजॉइंट बी जो है वो निकाल लेता हूं। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट्स आपको बताया है कि एडजॉइंट जब भी हमने निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का तो उसके जो डायगोनल्स हैं उनकी जगह चेंज कर देनी है, उनको इंटरचेंज कर देना है। अब 1 की जगह पर मैं -5 लिखूंगा और -5 की जगह पर 1, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा -5 और 2 का साइन चेंज करना है, -2 कर देना है। 3 का साइन चेंज करेंगे, माइनस में प्लस में कर देना है और -5 की जगह पर 1 लिख देना है। तो इस तरीके से मेरे पास एडजॉइंट ऑफ बी निकल गया है। अब मैं इसको इसमें फार्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो बी इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू -5 3 -2 1, और सबको डिवाइड किससे करना है, 1 से। तो स्टूडेंट आपको पता है पहले ही ऑलरेडी
कि 1 से डिवाइड करने से कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास -5, 3, -2 एंड 1। तो इस तरीके से ये इसका हमने पार्ट 2 भी सॉल्व कर लिया, बी का एडजेंट जो है निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसका सी पार्ट है हमारे पास। तो सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। फार्मूला लिख लें, चलें पहले, सी इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी। तो पहले हमने क्या निकालना है, मॉड निकालना है ताकि हमें पता चल जाए। तो अब -2 को मल्टीप्लाई करना है -9 के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाय -9, फिर माइनस का साइन आएगा, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये -2 -9 आपस में दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे 18, -6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आंसर हमारे पास 18 आ गया, और इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो मॉड सी जो है इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया, 0। तो अब ये जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इनवर्स इसका जो है हम नहीं निकाल सकते। अब इसके पार्ट डी की जानब चलते हैं। अब इसमें देखें कि हमारे पास 1/2 और 3/4 फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 1 और 2। तो इसका भी पहले फार्मूला लिख लेते हैं। डी इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी और मॉड ऑफ डी ये निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मॉड निकालना है आपने, मॉड ऑफ डी। तो इसके डायगोनल में क्या लिखा है, 1/2 और 2। तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर माइनस, और 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास 1 रह गया, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 1 3/4 हो गया। तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, -3, 4 में से 3 निकाले 1/4। तो मॉड ऑफ डी जो है ये हमारे पास कितना आ गया, 1/4। तो इसका मतलब क्या है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, आंसर 0 नहीं आया। अब हमने इसका एडजॉइंट निकाल लेना है, एडजॉइंट ऑफ डी। तो एडजॉइंट ऑफ डी में आपको क्या पता है कि जो डायगोनल्स हैं इनको इंटरचेंज कर देना है, और जो डायगोनल नहीं है इनके साइन चेंज कर देना है। अब 1/2 की जगह पर कितना लिखेंगे, 2, और ये साइन चेंज कर देना है, -3/4, और 1 प्लस में इसको भी माइनस कर देना है, और 2 की जगह पर लिख देना है 1/2। अब इसके ऊपर फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करेंगे, डी इनवर्स इज इक्वल टू 2 - 1 -3/4 एंड 1/2। इसको डिवाइड कर देना है 1/4 के साथ। तो स्टूडेंट ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो जब हमने इसको ऊपर लेकर जाना है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका जो है चेंज कर देना है, 4 को ऊपर लिख देना और 1 को नीचे लिख देना है। ये देखें इस तरीके से, ये 2 है, तो 2 के साथ मैंने जब इसको मल्टीप्लाई की शक्ल में लेके आऊँगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 4/1 हो जाएगा। इसी तरीके से -1 के साथ भी 4/1 हो गया, -3/4 मल्टीप्लाई बाई 4/1 हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/1 हो गया। तो स्टूडेंट्स जो कैंसिल होते हैं इनको कैंसिल कर देंगे। अब ये 2 4 ज़ा 8, ये आंसर आपके पास आ गया 8। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, ये 4 से कैंसिल हो गया, आंसर कितना रह गया, -3। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,
तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो है डी जो हमारे पास पार्ट था इसका हमने इन्वर्स या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लिया है। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन आज सॉल्व कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप कमेंट्स किया करें, अगर कोई चीज़ ना समझ आए, ठीक है, तो उसके बारे में बताया करें ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आपके खिदमत में पेश कर सकें। तो स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट मुलाकात होगी।